बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो हम डिस्कस करेंगे जी, आज जो टॉपिक है हमारा वो है स्टैंजा एक्सप्लेनेशन। और इसमें वीडियो में हम करेंगे 3 स्टैंजा कवर। और आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। और पोएम जैसे कि आप जानते हैं लीजर, और लिखा है इसको W.H. डेविस ने। तो बात करते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लेजर रिटन बाय W.H. डेविस। Context: in this poem, the poet criticizes the modern man who has no time to enjoy the beauty of nature. Poet calls nature a living entity. जो nature है उसको एक living entity उसने consider किया है. He says that the man of the present age is leading a life full of worries and fears. यानी उसके अंदर खौफ है और परेशानियां हैं आजकल के इंसान के अंदर ज़्यादा, और उसके कुछ नजर नहीं आता. He is under stress due to materialistic pursuits. Materialistic pursuits क्या होते हैं? यानी आप इसको कह सकते हो materialistic, यानी जो मादी चीज़ें हैं, यानी ऐसी जो कि उसको शौक है, यानी बड़ा घर होना चाहिए, लग्जरी कार होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ऐसी चीज़ों का उसको शौक पड़ गया, मशीनी एक लाइफ उसकी बन गई, मटीरियलिस्टिक नेचर उसकी हो गई है, तो जिससे वो परेशान रहता है और उसके अंदर खौफ भी है. ही इज़ सो बिजी दैट ही हैज़ नो टाइम टू सिट अंडर द शेडी ट्रीज. कि कुदरत की जो करम है, जो उसकी रहमतें हैं, उसको एंजॉय करने का उसके पास वक्त ही नहीं है. शेडी ट्रीज के नीचे बैठने का, यानी उसको एंजॉय करने का वक्त नहीं है. ही हैज़ नो टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर विच इज यहाँ पे आएगा, विच इज फुल ऑफ प्लेजर एंड लव. यानी जो जिसके अंदर खूबसूरती है, जिसके अंदर रहमत है, बरकत है, प्यार है, उसको तो एंजॉय करने का वक्त ही नहीं उसके पास. द पोएट कॉल्स सच लाइफ अ पुअर लाइफ. ऐसी वो ज़िंदगी को कहता है कि ये एक गरीब और मुफलिस किस्म की ज़िंदगी है कि जिसके अंदर कुदरत की निशानियों को या उसको एंजॉय करने का ही वक्त नहीं है. स्टैंजा नंबर 1 है, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर. कि अगर ये परेशानियों भरी ज़िंदगी है तो ये कैसी ज़िंदगी है. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. ना वक्त है खड़े होने का, ना वक्त है कुछ देखने का. नो टाइम टू स्टैंड एंड बीनीथ द पफ्स. दरख्तों के नीचे खड़े होने का वक्त नहीं है. तो कहता है हमसे तो गायें अच्छी, हमसे तो भेड़ें अच्छी, कि जो कम से कम थोड़ी देर रुक तो लेती हैं वहाँ पे. एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज द शीप एंड कॉज. Explanation. In these lines, the poet criticizes the modern man who has no time for nature and his loved ones. यानी उसके पास नेचर के लिए और उसके प्यारों के पास खड़े होने का उसके पास वक्त नहीं है. He says that such person is leading a rough and bumpy life. यानी अजीब किस्म की वो जिंदगी गुजार रहा है. The poet asks that what that life would be if it is full of worries and fears and people have no time to enjoy the beauty of nature. लोगों के पास वक्त ही नहीं है कि कुदरत की खूबसूरती को एंजॉय कर सकें, और बस उनके अंदर परेशानियां और खौफ है. He further talks about such people that they have no time to stand. They have no time to stand under the shady trees. He criticizes that sheep and the cows are even better than such people because those animals could stay for some time under the branches of the tree for the grazing and enjoy the beauty of the nature. कि थोड़ी देर तो वो रुक जाती हैं ना, चलो ग्रेजिंग करते हुए, चरते हुए, लेकिन कुछ देर ठहर जाती हैं तो इंसान के पास उतना भी वक्त नहीं है. Poet calls such life a barren life, कि ये बर्बाद किस्म की ज़िंदगी है. In fact, the poet wants to tell us about the materialism of the modern man. कि वो materialism के पीछे चला गया है, ऐसी चीज़ों के पीछे चला गया है जो कि शायद उसको फ़ायदा शायद कम और नुकसान ज़्यादा देती हैं, क्योंकि लग्जरी में आप जाके आपने अपनी नीड को भुला दिया है. Such people are running to gain the luxuries of life and leaving behind them the beauty of nature. कि luxuries के पीछे भाग रहे हैं और अपनी जो कुदरत की जो खूबसूरती है उसको पीछे छोड़े हुए हैं. Stanza number 2. No time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night. यानी कोई वक्त ही नहीं उसके पास दिन की रोशनी में खड़े होने का, और ना रात को वक्त है, यानी ना दिन ना रात. तो ना दिन को चैन तो ना रात को चैन. तो स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, कि उसके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो नदी को देखे जो ऐसे महसूस होती है जैसे वो सितारों से भरी हुई है, जैसे कि सितारों से आसमान भरा होता है. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस and watch her feet how they can dance.
कि यानी कुदरत की जो खूबसूरती है, जैसे कि वो नज़र आती है खूबसूरत, उसको देखने का, और उसकी जो पाँव है जब वो नाच रही है उसको देखने का, एंजॉय करने का वक्त ही नहीं। यानी यहाँ ब्यूटीज ग्लैंस का मतलब ये होगा कुदरत, यानी जो उसका जौबन है, जो उसकी खूबसूरती है, यानी फूल खिले हुए हैं और माहौल एक इतना खूबसूरत किस्म का अच्छा बना हुआ है, तो उसके पास तो टाइम ही नहीं है यार उस चीज़ को देखने का, तो कैसी हुई ये लाइफ। Explanation: In these lines, the poet criticizes the modern man who has no time for the nature and his loved ones. Such person is leading a rough and a bumpy life. ये ऊपर वाले के साथ है, सेम आप ऐड कर सकते हो सबके साथ. He has no time to see the beauty of things which have been enlightened by the rays of sun. यानी जिसको रोशन कर दिया गया है सूरज की रोशनी से. He has no time to see the clusters of the star at night, यानी सितारों के जो झुरमुट उसको देखने का रात को, वो भी उसके पास वक्त नहीं है. Such person is busy all the time and has no time to enjoy the day and the night. ना दिन ना रात, हर टाइम ही busy and busy. People calls the nature a living entity and says that man is unaware from the dancing party a nature has arranged for him. एक डांसिंग पार्टी जो कि यानी उसका कुदरत का एक माहौल, जो एक एनवायरनमेंट उसका बनाया है, तो उससे वो बिल्कुल नाशना है, बनाई उसके लिए गई है और उसको पता भी नहीं, यानी जिसके लिए बनाई गई है, जिसके लिए वो सिस्टम किया गया है, उसको उससे खबर भी नहीं है कि ये उसके लिए किया गया है, वो कहीं और है और ये ज़ाया हो रही हैं चीज़ें. शी इज़ डांसिंग फॉर हैप्पीनेस ऑफ मैन. इंसान की खुशी के लिए ये सारा कुछ किया गया, बट द मैन पेज नो अटेंशन टू हर फीट, उसके पाँव पे, एंड द फेस, बिकॉज ही इज़ बिजी इन his routine and the mechanical work. In fact, the poet wants to tell us about the materialism of the modern man. Such people are running to gain the luxuries of life and leaving behind them the beauty of nature. Same ऊपर वाले जो sentences हैं ये वाले यहाँ पे ऐड किए गए. तो ये थी जी, आपको समझ लगी होगी. आ जाइए तीसरे और आखिरी स्टैंजा की तरफ. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life this is if full of care, we have no time to stand and stare. कोई वक्त नहीं उसके पास वहाँ पे कि वो उसके चेहरे को देखे जो कि इस वक्त खुशी से, मुसरत से भर चुका है, जो कि शुरू उसकी आंखों से हुआ था. तो ऐसा वक्त ही नहीं है. अपूर लाइफ कहते हैं कि कुरीबों वाली ज़िंदगी है, जो ऐसी अगर इसके अंदर परेशानियां हैं और खौफ हैं इसके अंदर, और नेचर को अगर एंजॉय नहीं किया जाता, गरीब ज़िंदगी है. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड स्टेयर, ना खड़े होने का वक्त है, ना देखने का कुछ वक्त है. In these lines, the poet criticizes the modern man who has no time for the nature and his loved ones. Such person is leading a rough and a bumpy life. The poet calls the nature a living entity and says that she is dancing for the happiness of man. But man has no time to enjoy her party. उसकी यानी जो कुदरत की जो इनफैक्ट जो पार्टी है, उस चीज़ को एंजॉय करने का वक्त नहीं है. She is smiling for him. वो अगर खुश है या अपने जौबन पर है तो वो उसके लिए है. बट ही हैज़ नो टाइम टू लुक एट हर ब्यूटी. लेकिन उसकी वो खूबसूरती देखने का उसके पास वक्त ही कहाँ है. तो कहता है कि ही सेज दैट व्हेन शी स्माइल्स, कि जब वो हंसती है तो इट लुक्स हर फेस इज ग्लोइंग विद चार्म एंड द ब्यूटी. उसका चेहरा जो है वो रोशन हो जाता है, ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है. शी लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम हेड टू टॉ, सर से पाँव तक खूबसूरत नजर आती है. बट ऑल दिस इज मेड फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द मैन. द poor criticizes the modern man. No, it's not poor, it's actually poet. The poet criticizes the modern man and says, that a busy life in which there is no charm and attention, in fact, is not a life. तो लाइफ ही नहीं है, जिंदगी ही नहीं है अगर इसके अंदर enjoyment नहीं है तो. So people call such life a poor life because a person who is leading such life has no time to stand and look at the beauty of nature. In fact, the poet wants to tell us about the materialism of the modern man. Such people are running to gain the luxuries of the life and leaving behind them the beauty of nature. ले जी, ये थी सारी एक्सप्लेनेशन. आपको उम्मीद तो करते हैं कि आपको समझ लगी होगी. तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप इसको लाइक कर लें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको ज़रूर डिसलाइक कर दें. और वीडियो देखने का शुक्रिया.